हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल जिसका नेम है साइंस अड्डा बाय नेहा शर्मा और मैं हूं आपकी दोस्त नेहा। तो हम लोग यहाँ पे साइंस के चैप्टर्स पढ़ते हैं, सभी आप लोग जानते हैं। अगर किसी को नहीं पता है, कोई नया है, तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। तो आज हम 10th का चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। चैप्टर फर्स्ट जो है, जिसका नेम है हमारा केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। सबसे पहले तो हम लोग ये जानेंगे कि रिएक्शंस क्या होती हैं। अगर हम किसी भी चीज़ को मिक्स करते हैं, दैट मीन्स मैं आपको एक एग्जांपल देके बताती हूँ। जैसे मैंने ए में प्लस बी किया तो मेरे पास जो कंपाउंड आ जाएगा वो सी आ जाएगा। कुछ चीज़ बनेगा, कुछ भी चीज़ मिक्स करूँगी तो उससे क्या होगा, बनेगा कुछ। तो ये हमारा प्रोडक्ट होता है, ये रिएक्टेंट होते हैं, ठीक है। तो इसी के लिए हम लोग क्या बोलते हैं, रिएक्शंस बोलते हैं। किसी चीज़ का किसी में मिलके कुछ बनाना रिएक्शंस होता है। और इसको जिस वे में हम लोग लिखते हैं, जैसे कि मैंने अभी आपको लिख के बताया, ए प्लस बी सी होता है। तो ये इस टाइप से लिखने को हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं इक्वेशंस, ठीक है। अब हम लोग रिएक्शंस और इक्वेशंस का मतलब तो जान चुके हैं, लेकिन हमें केमिकल का मतलब भी जानना है। हम लोग केमिकल का मतलब ऐसे जानते हैं, कोई भी प्रोडक्ट जो होता है उनमें जो भी रिएक्शंस होती हैं केमिकली थ्रू होती हैं, ठीक है। जैसे कि मैं आपको कुछ केमिकल्स के नेम बता रही हूँ। हम लोग बहुत अच्छे केमिकल्स जानते हैं, जैसे कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड हो गया, वाटर हो गया, न्यूट्रल होता है, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग क्या बोलते हैं, केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस, ठीक है। तो इसमें हम लोग आगे स्टार्ट करेंगे इसी चैप्टर के बारे में कि है क्या इस चैप्टर में, ठीक है। तो फर्स्ट पॉइंट जो लिखा हुआ है, कंसिडर द फॉलोइंग सिचुएशन ऑफ डेली लाइफ एंड थिंक व्हाट हैपन व्हेन। क्या बोला गया, हमें कंसीडर करना है, देखना है अपने आसपास में सिचुएशंस को जो डेली लाइफ में हो रही हैं, और उसके बारे में सोचना है और क्या हो रहा है उनमें, उस चीज़ को देखना है, ठीक है। फर्स्ट इसमें दिया हुआ है, कुछ पॉइंट्स दे रखे हैं इसमें, 1 2 3 4 5 6 पॉइंट्स दिए हुए हैं। जैसे कि फर्स्ट पॉइंट जो दे रखा, मिल्क इज़ लेफ्ट एट रूम टेम्परेचर ड्यूरिंग समर। अगर हम लोग समर के टाइम पे मिल्क को बाहर छोड़ देते हैं या रूम टेम्परेचर पे रख देते हैं तो क्या होता है मिल्क का, हमें पता है मिल्क क्या हो जाता है, दूध फट जाता है, ठीक है। सेकंड पॉइंट दिया हुआ है, एन आयरन तवा या पैन, नेल, कील के लिए बोला गया बेटा, नेल, पैन जो लोहे का बर्तन होता है उसके लिए बोला गया, ठीक है। इज़ लेफ्ट एक्सपोज टू ह्यूमिड एटमॉस्फेयर। सबसे पहले हम लोग ह्यूमिड एटमॉस्फेयर का मतलब जानेंगे। ह्यूमिड का मतलब क्या होता है, ह्यूमिड का मतलब होता है बेटा कि एटमॉस्फेयर में क्या हो, एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट हो हमारी, क्या बेटा, एक सेकेंड, एटमॉस्फेयर में हमारी क्या प्रेजेंट हो, वाटर, मतलब हमारे एटमॉस्फेयर में जो हो नमी हो, ठीक है। तो उसके लिए ह्यूमिड कंडीशन बोला जाता है कि एटमॉस्फेयर में जो है टेम्परेचर के साथ साथ नमी भी है। तो उसी के लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं, ह्यूमिड एटमॉस्फेयर, ठीक है। तो अगर हम लोग ये चीज़ें बाहर रख देते हैं, या बरसात का मौसम भी मैं बोल सकती हूँ, तो क्या हो जाता है, इसमें क्या लग जाता है, जंक लग जाता है, रस्ट जिसे हम लोग बोलते हैं, ठीक है। थर्ड पॉइंट दिया हुआ है, ग्रेप्स गेट फर्मेंटेड। जो अंगूर होते हैं क्या वो फर्मेंटेड होते हैं, ये पूछा गया है। अगर हम लोग अंगूर बाहर रख देते हैं, ख़राब हो जाते हैं, आप लोगों ने देखा होगा अगर सड़ जाते हैं तो उनमें से एक स्मेल निकलती है। तो जो स्मेल होती है वो फर्मेंटेड की होती है, ठीक है। जब अंगूर सड़ते हैं तो उसको फर्मेंटेशन की प्रोसेस बोला जाता है। हम लोग जो खाना बनाते हैं, फूड इज़ कुक्ड, जो हम खाना बना रहे हैं वो क्या है, ठीक है। फूड गेट डाइजेस्टेड इन आवर बॉडी, जो फूड हम लोग खाते हैं वो डाइजेस्ट होता है हमारी बॉडी में, वो कैसी प्रोसेस है। एंड लास्ट वन इज़ वी रेस्पायर, जो हम लोग सांस ले रहे हैं वो कैसी प्रोसेस है। तो बेटा हम लोग सभी जानते हैं कि ये सारी प्रोसेस कैसी हैं, ये हैं केमिकल हैं, ठीक है, केमिकल प्रोसेस हैं सारी। इससे क्या पता चलता है कि हमारी बॉडी में जो भी खाना डाइजेस्ट हो रहा है वो केमिकल प्रोसेस के थ्रू हो रहा है, ठीक है। बट केमिकल प्रोसेस के थ्रू क्या क्या बताया गया है कि केमिकल चेंजेस जो आते हैं वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है, ठीक है। तो केमिकल चेंजेस, केमिकल प्रोसेस जो होती है वो रिएक्शंस के थ्रू हो रही है। दैट मीन्स हम लोग क्या ले रहे हैं, ऑक्सीजन बाहर से ले रहे हैं, ठीक है, उसमें कुछ ऐड हो रहा है, देन उसके बाद कोई प्रोडक्ट बन रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से क्या हो रही है, वो केमिकल रिएक्शंस हो रही हैं। खाना हम लोग बना रहे हैं, खाने में हमने कुछ बनाया, मिलाया है, जैसे कि मिक्स करने की बात मैं बोल रही हूँ, जिस तरीके से हम लोग इक्वेशन लिखते हैं। जैसे कि खाना, जैसे मैं राइस बना रही हूँ तो मैंने राइस लिया प्लस क्या लिया, उसके साथ वाटर लिया, तो एक रिएक्शन बन गई, राइस हो गए, कैसे, बॉइल्ड राइस हो गए, वो पके हुए चावल हो गए, ठीक है। तो ये एक तरीके की रिएक्शंस लिख रही हूँ ना मैं, तो ये सारी क्या हैं, एक तरीके से रिएक्शंस हैं, और ये केमिकल रिएक्शंस होती हैं। हम लोग आगे स्टार्ट करते हैं, क्या बोला हुआ है,
यहाँ पे बोला गया इन ऑल अबव सिचुएशन, सारी सिचुएशन में क्या हो रहा है, द नेचर एंड द आइडेंटिटी ऑफ द इनिशियल सब्सटेंस हैव समवट चेंज। क्या बोला गया बेटा, स्टार्टिंग में कुछ और चीज़ होती है और फाइनल में प्रोडक्ट जो होता है वो कुछ और चीज़ होता है, ठीक है। वी हैव ऑलरेडी लर्न अबाउट द फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस ऑफ मैटर इन प्रीवियस क्लासेस। बेटा हम पिछले क्लासेस में ये पढ़ चुके हैं कि फिजिकल और केमिकल चेंजेस क्या होते हैं। अगर मैं एक नॉर्मल सी बात करूँ, फिजिकल चेंजेस में क्या होता है, अगर कोई ए प्रोडक्ट में कोई चेंज आ रहा है, वो बी में कन्वर्ट हो रहा है और बी से ही डायरेक्ट ए में कन्वर्ट हो जाता है, तो ये कैसा चेंज हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा फिजिकल चेंज। और अगर ए से कोई प्रोडक्ट बी में कन्वर्ट हो रहा है बट बी से ए में कन्वर्ट नहीं हो रहा है, तो ये क्या हो जाएगा बेटा, केमिकल चेंजेस। इसका मैं एक बहुत अच्छा आपको एग्जांपल देती हूँ। जैसे कि वाटर के लिए बात कर रही हूँ मैं, वाटर है, वाटर किस में आता है, आइस में भी आता है, ठीक है, प्लस लिक्विड फॉर्म में भी आता है, प्लस किस में आता है, वेपर्स फॉर्म में भी आता है, होता है। तो वाटर जो हो गया हमारा फिजिकल चेंजेस हो गया, क्योंकि आइस से क्या होता है, आइस से वाटर भी बन जाता है, ठीक है, एंड वाटर से आइस भी कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। अगर मैं वेपर की बात करूँ, वेपर से वाटर भी बन जाता है, वाटर से आइस भी वेपर्स में चेंज हो जाता है, तो ये फिजिकल चेंज हो गया। लेकिन अगर मैं इसी की जगह पे आपको मिल्क की बात करूँ, तो मिल्क अगर कर्ड में कन्वर्ट हो गया, किसमें, सेकंड बेटा, अगर जो मिल्क जो है अगर कन्वर्ट हो गया कर्ड में, तो क्या कर्ड दोबारा मिल्क में कन्वर्ट हो सकती है, नहीं। तो ये कैसी रिएक्शंस हो गई, ये हो गई केमिकल, ठीक है। आई होप आप लोगों को इतना समझ में आया होगा। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, whenever chemical change occur we can say that the chemical reaction has take place। क्या बोला गया बेटा, अगर केमिकल चेंज कहीं पे हो रहा है तो हम लोग उसको बोल सकते हैं कि इसमें केमिकल रिएक्शंस हो रही है, ठीक है। You may perhaps to wondering as to what is actual mean by a chemical reactions। How do we come to know that a chemical reactions has taken place। हम लोग ये तो पता कर सकते हैं कि केमिकल रिएक्शंस हो रही है, लेकिन क्या ये पता कर सकते हैं कि किस में हो रही है और कैसे हो रही है, ठीक है। Let us perform some activities to find the answers of these question। हम लोग इन्हीं के आंसर्स खोजने के लिए आगे के लिए क्या करें, कुछ एक्टिविटी कंसीडर करें। जैसे कि एक बेटा ये एक्टिविटी दे रही है, आप लोगों ने मैग्नीशियम रिबन नाम सुना होगा और इसके प्रैक्टिकल भी होते हैं स्कूल्स वगैरह में, आई होप आपने किया हो, ठीक है। तो एक्टिविटी 1.1 क्या है, और सबसे पहले कोटेशन इसमें ये दे रही है बेटा आपको ये टीचर की प्रेजेंट में करना है। किसकी प्रेजेंट में करना है, टीचर की प्रेजेंट में करना है, ठीक है। तो फर्स्ट पॉइंट दिया हुआ है, क्लीन अ मैग्नीशियम रिबन अबाउट 3 to 4 सेंटीमीटर लॉन्ग बाय रबिंग इट विथ सैंड पेपर। बेटा सैंड पेपर को हम लोग रैग मार्क भी वर्ड यूज़ करते हैं, जो हम लोग जंग वगैरह निकालने के लिए या दीवार पे से खुरदुरा टाइप का होता है, एक पेपर टाइप का ही होता है, उसको रैग मार्क भी बोला जाता है, ठीक है। सैंड पेपर उसी के लिए बोला गया है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बोला हुआ है, रबिंग करने के लिए मैग्नीशियम रिबन को क्या करना है, 3 to 4 सेंटीमीटर लंबा हमें मैग्नीशियम रिबन लेना है, उसे रब करना है, ठीक है। उसके बाद बोला हुआ है होल्ड इट विद अ पेयर ऑफ टोंग। किसकी हेल्प से पकड़ना है बेटे, ये जो चिमटा जैसा होता है इसको हम लोग टोंग बोलते हैं इन द साइंस लैंग्वेज, ठीक है। तो टोंग की हेल्प से हमें पकड़ना है उसे, एंड बर्न इट यूजिंग अ स्प्लिट लैम्प। ये बेटा जो लैम्प है ये बर्नर वैसे हम लोग बोलते हैं, स्प्लिट लैम्प होता है, इसमें स्प्लिट के थ्रू ये जलता है, ठीक है। तो टोंग की हेल्प से हमने क्या करना है, मैग्नीशियम रिबन को पकड़ना है और इससे क्या करना है, बर्नर से या स्प्लिट लैम्प से हमें इसे जलाना है, बर्न करना है, ठीक है, बर्न करना है। एंड जो जलने के बाद इसकी जो राख होगी, जो ऐश बोला गया है, वो हमें एक पेट्री डिश में कलेक्ट करनी है, ठीक है। शोन इन फिगर में देख लें हम लोग, ये क्या है, ये टोंग है बेटा, ये जो पकड़ा हुआ है येलो येलो सा, ठीक है। ये बर्नर है हमारा जिसमें से आग निकल रही है स्प्लिट टाइप के जलने से, एंड देन नीचे क्या दिया हुआ है, ऐश दिया हुआ है, ठीक है। व्हाट डू यू ऑब्जर्व, हमने क्या ऑब्जर्व किया, तो हमने क्या ऑब्जर्व किया, हम लोग ये देखते हैं आगे चल के। हम लोगों ने ऑब्जर्व किया, यू मस्ट हैव ऑब्जर्व दैट मैग्नीशियम रिबन बर्न विद अ डेजलिंग वाइट फ्लेम एंड चेंज इनटू अ वाइट पाउडर। क्या बोला गया बेटा, जो मैग्नीशियम रिबन होता है जब हम उसको जलाते हैं स्प्लिट की हेल्प से, तो ये क्या होता है, बहुत ही लाइट फ्लेम, मतलब बहुत ही स्पार्कल
मैं बोल सकती हूँ बहुत ही चमकीली रेज इसमें से निकलती है जब इसको जलाते हैं, डेजलिंग वाइट फ्लेम जिसे बोला गया है। एंड चेंज हो जाता है, किस में कन्वर्ट हो जाता है, वाइट पाउडर में। वाइट पाउडर हम इसको ऐश के लिए यूज़ करें जिसे हम राख बोलते हैं, ठीक है। तो ये राख में कन्वर्ट हो जाएगा और जिस राख को हमने क्या करना है, पेट्री डिश में कलेक्ट किया हुआ है, हमने पीछे वाले डायग्राम में देखा था अभी, ठीक है। दिस प्रोसेस इज मैग्नीशियम ऑक्साइड, दिस पाउडर इज मैग्नीशियम ऑक्साइड। जो पाउडर मिला वो किसका था, मैग्नीशियम ऑक्साइड का था। इट इज़ फॉर्म ड्यू टू द रिएक्शंस बिटवीन मैग्नीशियम एंड ऑक्सीजन प्रेजेंट इन द एयर। बेटा मैग्नीशियम और ऑक्सीजन को अगर हम लोग बर्न करते हैं, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन होता है हमारा, ये एक रिएक्शंस लिख रही हूँ मैं, तो हमारा क्या बनता है बेटा, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है, ठीक है। और हमें पता है किसी भी चीज़ को बर्न करने के लिए हमें क्या चाहिए होता है, ऑक्सीजन मस्ट होता है किसी भी चीज़ को बर्न करने के लिए। तो यहाँ पे एक एक्टिविटी इन्होंने बताई है। सेकंड एक्टिविटी यहाँ पे दे रखी है 1.2 में, टेक लेड नाइट्रेट सॉल्यूशन इन अ टेस्ट ट्यूब। लेड नाइट्रेट सॉल्यूशन लेना है टेस्ट ट्यूब में हमें, ऐड पोटेशियम आयोडाइड सॉल्यूशन, उसमें क्या करना है, पोटेशियम आयोडाइड सॉल्यूशन को मिक्स करना है और क्या होता है ये देखना है, ठीक है। एंड थर्ड एक्टिविटी हमें दे रही है यहाँ पे, ये वाली थर्ड एक्टिविटी जो है वो दे रही है, टेक अ फ्यू जिंक ग्रैन्यूल्स इन अ कॉनिकल फ्लास्क और टेस्ट ट्यूब, ठीक है। ऐड डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड और सल्फ्यूरिक एसिड टू दिस, ठीक है। हमें क्या करना है बेटा, एक फ्लास्क लेना है, उसमें क्या करना है, हमें जिंक के ग्रेन्यूल्स डालने हैं, मतलब जिंक के टुकड़े डाल देना है और उसमें क्या ऐड करना है, हमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड डालना है, डाइल्यूट वाला, या फिर सल्फ्यूरिक एसिड को उसमें डालना है, ठीक है। डू यू ऑब्जर्व एनीथिंग हैपन अराउंड द जिंक ग्रेन्यूल्स, आप लोग देखेंगे जिंक ग्रेन्यूल्स में कुछ इफेक्ट पड़ा। टच द कॉनिकल फ्लास्क और टेस्ट ट्यूब इन देयर एनी चेंज इन द टेम्परेचर, क्या उसके टेम्परेचर में कोई चेंज हुआ। बेटा ये जो डायग्राम दिया हुआ है ये इसी एक्टिविटी का दे रखा है। इस एक्टिविटी में आप देख सकते हो ये जो है ये कॉनिकल फ्लास्क है, ठीक है। नीचे क्या है, जिंक ग्रेन्यूल्स हैं, ऊपर उसमें क्या डाल दिया, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड डाल दिया, ठीक है। और एसिड को हम लोग पता है एसिड क्या कर देता है, अगर हाथ वगैरह में गिर जाता है तो बर्न कर देता है, ठीक है। ये चीज़ ध्यान रखनी है। और यहाँ पे क्या दिखा रहेगा बेटा, H2 गैस रिलीज हो रही है, मतलब ऊपर को निकल रही है। और ये कॉर्क है, ये जो ब्राउन सा है, एंड द ग्लास ट्यूब है जो बीच में से एक स्ट्रॉ की तरह होती है, जैसे स्ट्रॉ का पाइप होता है जिससे हम लोग कोल्ड ड्रिंक वगैरह यूज़ करते हैं, पीते हैं, उसी तरीके से एक पाइप होता है, ठीक है। तो इसमें दिखाया गया है कि किस तरीके से, तो बेटा ये केमिकल रिएक्शंस होती है। जिंक ग्रैन्यूल्स जो होता है डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड में अगर हम लोग डालते हैं तो उससे क्या रिलीज़ होता है बेटा, हाइड्रोजन गैस रिलीज़ होती है। और हाइड्रोजन गैस रिलीज़ होने के कारण इसका क्या हो जाता है, कॉनिकल का फ्लास्क जो होता है वो गर्म हो जाता है। दैट मीन्स इसका क्या हो जाता है, टेम्परेचर इंक्रीज़ हो जाता है। टेम्परेचर क्या हो जाता है बेटा, इंक्रीज़ हो जाता है इसका, जिससे कि हमें पता चलता है कि केमिकल चेंजेस हो रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ दिया हुआ है, मैं उसको बता देती हूँ। फ्रॉम द अबव 3 एक्टिविटीज़, जो भी हमने 3 एक्टिविटीज़ पढ़ी हैं, वी कैन से दैट एनी ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन हेल्प अस टू डिटरमाइन वेदर अ केमिकल रिएक्शन टेक प्लेस, कि केमिकल रिएक्शन टेक प्लेस हो रही है। बेटा ये 4 पॉइंट दे हुए हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, जिससे कि हमें पता चलता है कि केमिकल रिएक्शंस हो रही है या फिर नहीं हो रही है। फर्स्ट दे रखा है चेंज इन स्टेट, उसकी स्टेट में चेंज हो जाएगा, जैसे कि मैंने बताया मिल्क का कर्ड में चेंज होना। मिल्क क्या है, लिक्विड फॉर्म में, कर्ड कैसे में बेटा, सेमी सॉलिड फॉर्म में है वो, ठीक है, जैसे जेल लाइक होता है उस टाइप में हम लोग बोल सकते हैं। तो स्टेट में चेंज हो गया है। सेकंड बोला गया कर्ड चेंज इन कलर। चेंज इन कलर कैसे बोला गया बेटा, चेंज इन कलर इसलिए बोला गया है कि अगर हम लोग, जैसे कि अगर मैं दूध की बात करूँ, दूध से हम लोग दही बनाते हैं या फिर मलाई जो निकालते हैं हम लोग, उससे क्या करते हैं हम लोग, घी बनाते हैं, मक्खन निकालते हैं, घी बनाते हैं। घी किस कलर का होता है बेटा, येलो कलर का होता है। और मिल्क किस कलर का था, वाइट कलर का था, ठीक है। तो कलर में भी चेंज आया, तो यही चीज़ बोला गया, ठीक है बेटा, कलर में चेंज होना। अगर किसी के कलर में चेंज हो रहा है तो दैट मीन्स उसमें भी क्या हो रहा है, केमिकल रिएक्शंस हो रही है। इवोल्यूशन ऑफ गैस, हमने अभी देखा यहाँ पे साइड में जो जिंक ग्रेन्यूल्स वाला था उसमें से हाइड्रोजन गैस क्या हो रही थी, H2 गैस रिलीज़ हो रही थी। तो इवोल्यूशन ऑफ गैस भी हो गया, तो ये भी केमिकल रिएक्शंस का पार्ट है, ठीक है। और चेंज इन टेम्परेचर, टेम्परेचर में बढ़ना या घटना। बेटा अगर किसी भी रिएक्शंस में टेम्परेचर घट बढ़ रहा है तो वो भी क्या होती है, एक तरीके से केमिकल रिएक्शंस में ही काउंट होती है, ठीक है। नेक्स्ट बोला हुआ है एज वी ऑब्जर्व द चेंज अराउंड अस वी कैन सी दैट देयर इज़ लार्ज वैरायटी ऑफ केमिकल रिएक्शंस। अगर हम लोग अपने आसपास देखते हैं तो हम लोग क्या देख सकते हैं बेटा, अब इसके थ्रू हम लोग क्या बता सकते हैं कि हमारे जितनी भी आसपास काफ़ी सारी जो सिचुएशन हैं वो किससे रिलेट कर रही हैं, केमिकल रिएक्शन से रिलेट कर रही हैं। दैट मीन्स हमारे आसपास बहुत सारी केमिकल रिएक्शंस होती हैं।
ठीक है। वी विल स्टडी अबाउट द वेरियस टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन इन दिस चैप्टर। इस चैप्टर में हम लोग क्या पढ़ेंगे बेटा, केमिकल रिएक्शंस के बारे में पढ़ेंगे और किस किस टाइप की होती हैं, ठीक है, एंड देयर सिम्बॉलिक रिप्रेजेंटेशन, और इसको किस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि कोई प्रोडक्ट कोई रिएक्टेंट क्या है, ए है, देन बी है, तो बेटा इनको रिप्रेजेंटेशन बोलते हैं। तो जैसे कि मैं मैग्नीशियम का बता रही थी, तो मैग्नीशियम को हम लोग Mg से डिनोट करते हैं, ऑक्सीजन को हम लोग O2 से डिनोट करते हैं। तो इस तरीके की रिप्रेजेंटेशन भी हम लोग इस चैप्टर में सीखेंगे, ठीक है। आई होप आप लोगों को इतना समझ में आया होगा। तो कल हम जो टॉपिक स्टार्ट करेंगे बेटा, नेक्स्ट टाइम पे हम लोग केमिकल इक्वेशन स्टार्ट करेंगे। आप लोगों को कैसा लगा ये मेरा पढ़ाना, जो आपको समझ में आया या नहीं आया, प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। अगर कुछ इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है तो वो भी बताइएगा। थैंक यू सो मच एंड हैव अ गुड डे।